पारिवारिक विवाद बना मौत की वजह ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या। जनपद मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। हाजीपुर निवासी इफ्तिकार पुत्र खादिम ने मानसिक तनाव से परेशान होकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों से पूछताछ की, जिसमें सामने आया कि इफ्तिकार काफी समय से पारिवारिक विवादों और मुकदमों के कारण मानसिक रूप से बेहद परेशान चल रहा था। परिजनों के अनुसार इफ्तिकार के पुत्रवधू ने उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, जबकि उसके बेटे के खिलाफ भी 3 तलाक से जुड़ा मामला न्यायालय में चल रहा था। इन कानूनी विवादों और पारिवारिक तनाव के चलते इफ्तिकार पर लगातार मानसिक दबाव बना हुआ था, जिसे वो सहन नहीं कर सका और अंततः उसने एक खौफनाक कदम उठा लिया। घटना को लेकर सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आत्महत्या के कारणों को लेकर हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस पारिवारिक विवाद, मुकदमों और अन्य संभावित कारणों की भी गहनता से पड़ताल कर रही है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इफ्तिकार शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन लंबे समय से चल रहे विवादों ने उसे अंदर से ही तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद मुंतजिर है। क्या मामला हुआ है? सर, ये हमारी गली के हैं, यहीं पे हमारे पास ही रहते हैं। मोहम्मद इफ्तिकार साहब थे, काफी भले आदमी थे, काफी सज्जन मिलनसार आदमी थे। अभी लगभग 2 वर्ष के पूर्व इनके छोटे लड़के की शादी हुई थी खतौली। उनके ससुरालियों को मैं नाम तो जानता नहीं उनका, बाकी यह कि अभी 5-4 दिन पहले वो घर पे आए थे। भाई मियां बीबी में हो गई होगी कोई बात, आपसे कहा सुनी होती है, हर घर में होती है, ऐसा नहीं है कि किसी घर में नहीं हो पाती। तो वे आई से यहाँ से लेकर चले गए लड़की को, और उसके बाद इन्होंने यहाँ थाना सिविल लाइन में या साइकिल चौकी में जैसे भी है, इन्होंने तहरीर वगैरह दी, इन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब उसमें इन पर संगीन धाराएं लगवाई गई, जैसे कि मान लिया छेड़छाड़ का, क्योंकि ससुरे ने मुझे छेड़ी है, मेरे साथ बदतमीजी करी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज की गवाही हर आदमी यहाँ मोहल्ले का दे सकता है, क्योंकि इनसे सज्जन आदमी पूरे हाजीपुर में शायद कोई हो। ये इस कदर डिप्रेशन में थे परसों से, क्योंकि इन पर बार बार टॉर्चर करा जा रहा था, फोन करा जा रहा था कि हम तुम्हारे से 30 लाख लेंगे, नहीं तो तुम्हें पूरे परिवार को जन बच्चा तुम्हारा जेल में करवाया जाएगा। बार बार जो ना दबिश दिलवाई जा रही थी। तो उसके डिप्रेशन में आकर आज इन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि इस काम से पहले लगभग 1 घंटा पूर्व मुझसे बात हुई और मेरे साथ बैठ के इन्होंने बातचीत भी करी और मैंने इन्हें समझाया भी काफी कि मुकदमे तो सारी उम्र के हैं, आदमी जना हौसले से संयम से काम ले, लेकिन बस जो खुदा को होना हो मंजूर वो होकर है। ये नहीं इनकी बात समझ में आई। डिप्रेशन में जब आदमी चला जाता है, उसके बाद ये नहीं देखता कि क्या कदम मुझे उठाना है, क्या नहीं उठाना है। इस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? बस हम तो यही कार्रवाई चाहते हैं कि भाई इन्हें इंसाफ मिले, भाई झूठे मुकदमे लगाए जो इन पर गए हैं वे हटाए जाए इनसे, और भाई इन्हें इंसाफ मिले। जो उन्होंने करा उनके करनी उनके सामने आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा? जी सर, बगैर पोस्टमार्टम के काम नहीं चल पाएगा। मैं आपका? सायमा, मैं इनकी बड़ी बहू हूँ, बड़े बेटे के आस मोहम्मद की वाइफ हूँ मैं। क्या हुआ है यहाँ पे? क्या हुआ? इनकी जो छोटी वाली बहू है, उन्होंने मुकदमा डाल रखा था। कहने लगे इन पे सुसर मारपीट का, सुसर ने नहीं मारपीट का डाल रखा था, सुसर ने बलात्कार करा है, जेठ ने नंगी करके 3 बार मारा है, और इसका भाई 3 बार पुलिस लेकर आया। एक बार वो बहू खुद आई कि इनकी दोनों सास बहुओं को मारो इन्हें, और दूसरा आगे वो आया उसका भाई बिलाल, कहने लगे इन रंडियों को नीचे उतारो, खींचते हुए पुलिस वालों को। मैं कहने लगी मैं फोन कर रही अपने हस्बैंड को, आप रुक जाओ। वो बदतमीजी करके पुलिस वाले 5 थे चले गए, पुलिस वालों को कह के चले गए। फिर वो तीसरा के आए, तीसरा के आने के बाद चूहा उसका बाप दल्ला यूसुफ ने कहा, कहने लगे ये ऐसे नहीं बाज आने गए, इन्हें खींच के लाओ। राजा सामने नहीं आ रहा। हमने कहा हम पंचायत कर रहे हैं। और वो जो हिजड़े थे 2, एक तो उसका नाम अठन्नी और एक का नाम चवन्नी, वो दोनों भी आए थे। उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी, दोनों ने आके, और सास और मैं दोनों ही थे। आज महल्ले वाले आए नहीं थे बेचारे, वो ऊपर सीधे चढ़ गए पुलिस वाले, और उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी और चले गए। कह रहे जी आज की अभी की बात है, शाम के टाइम की। उसके बाद पंचायत इकट्ठी हुई आबिद मेंबर के। हाँ, मारपीट पुलिस ने करी है? जो लड़की नहीं पुलिस ने नहीं करी, उन्होंने करी। जो लड़की वाला साथ में था उसका बाप
एक बार बाप आया, एक बार बेटा आया। अभी ने क्या हुआ आपके ससुर का? मेरे ससुर को ये हुआ कि इन्होंने दबिश डाली, कहने लगे अपने ससुर को बुलाओ, उन्हें हम गिरफ्तार करेंगे, उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ। मेरे ससुर पंचायत में थे, वहां से आके हमने उन्हें बात बताई कि अब्बू ऐसे ऐसे बात है। वो गैरत के में बता के मैंने कहा अब्बू आपके ऊपर इल्जाम लगा रही वो छोटी वाली बहू, कहने लगे आपने उसके साथ बलात्कार किया है। तो ये सुन के वो सीधा कहने लगे मैं आ रहा बेटे अभी, और जाके लेन पे गट गए। वो लेन पे गट गए जाके, फिर वापस नहीं आए। सर थाना सिविल लाइन में एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है, क्या है मामला? आज शाम थाना सिविल लाइंस पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम इफ्तिकार है, उसने उसकी मृत्यु हो गई है ट्रेन की पटरी के सामने। इसके आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा पुलिस मौके पहुंची। पुलिस पंचायतनामा की कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से आगे पता चलेगा उस तफ्तीश के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या कुछ कारण सामने आए सर? अभी कोई कारण सामने नहीं आया है, कुछ अभी इस पर पड़ताल चल रही है। जैसी पुष्टि हो वैसी आपको सूचित किया जाएगा।